Assalamu alaikum to all. I hope that you all are doing well and taking care of your health, because in this days it is very important to stay healthy, stay active, stay safe, and most importantly stay at home. So student, as you all know, due to critical situation of COVID-19, we are not taking physical classes. So please ensure that you avail the facility of online classes and try your best. So students, I am your computer teacher, class 5, chapter 7, data in MS Excel. Data in MS Excel. The data can be entered in the cell for manipulation purpose. MS Excel not only takes the numeric data but also takes the text entry and label for the numeric data. It also contains the formula and the manipulation or data. Let us learn further. So students, MS Excel में हम डेटा किस तरह अपना पुट कर सकते हैं. MS एक्सेल आपको पता है इसकी शीट कैसी होती है. स्प्रेडशीट और वर्कशीट पे काम करते हैं. इसके छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं. इसके छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उन्हें हम सेल्स कहते हैं. MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट है, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, उसके पार्ट्स हैं MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड. ओपनिंग, आप अपनी वर्कशीट किस तरह ओपन कर सकते हैं. ओपनिंग वर्कबुक्स. When you save a workbook, it is saved as a file. You can open the workbook at the later time to view, modify or print it. To open a workbook, सबसे पहले आपने क्या करना है, ओपन करना है वर्कबुक. क्लिक द फाइल टैब एंड देन द क्लिक ओपन. द ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन. Locate the select the file that you want to open. If the file you want to open is not the default folder, use the left navigation pen in the open dialog box to select the appropriate drive to folder. Click the open button. सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कंप्यूटर ऑन करना है. कंप्यूटर ऑन करने के बाद जो आपने फाइल सेव की हुई होगी वो आपने जो भी डेटा बनाया होगा उसमें आपने अपने कंप्यूटर में लैपटॉप पे उस नेम से सेव किया हुआ होगा. आप क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन में जाएंगे. ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे. लाइब्रेरी में जाके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे. जो भी आपने फ़ाइल सेव की हुई होगी उसे ओपन करेंगे, वो ओपन हो जाएगी. ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फ़ाइल जो है MS एक्सेल की ओपन हो जाएगी. नेक्स्ट है एडिटिंग वर्कशीट. आप एडिट किस तरह कर सकते हैं अपनी वर्कशीट में. अगर आपने कोई चेंजेस करनी है या कोई एडिटिंग करनी है, आप किस तरह करेंगे. सबसे पहले आप आफ्टर क्रिएटिंग अ वर्कबुक यू कैन स्टार्ट एडिंग डेटा इन टू अ वर्कशीट. एडिंग स्टार्ट करेंगे वर्कशीट में. इफ़ यू अवर नीड द चेंजेस, अगर आपको चेंजेस करनी है, यू कैन ईजिली एडिट द डेटा टू करेक्ट एरर, अपडेट इंफॉर्मेशन, टू रिमूव इंफॉर्मेशन. इज़ नो लॉन्गर नीडेड. आप जाएंगे जहां आपने अपनी फ़ाइल बनाई हुई होगी, उधर जाके क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद जो भी आपने एडिटिंग करनी होगी वर्कशीट में वहां जाके इजीली कर सकते हैं. इसी तरह आप एंटरिंग डेटा किस तरह करेंगे, अपना डेटा एंटर किस तरह करेंगे. द सिंपलेस्ट वे टू ऐड डेटा टू अ वर्कशीट इज़ टू सेलेक्ट अ सेल एंड एंटर अ डेटा. अ सेल कैन contain a maximum of 767 character and can add only to 3 basic types of data: text, number और formula. आप जो डेटा है वो किस तरह एडिट करेंगे. सबसे पहले आप सेल को क्लिक करेंगे. सेल को क्लिक करने के बाद आप मैक्सिमम 32 से 767 कैरेक्टर्स जो है आप उसमें होल्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं. एंड बेसिक्स टाइप जिसमें आप टेक्स्ट, नंबर्स वगैरह लिख सकते हैं. टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर भी, और जो आप फार्मूला लगा के उससे अपना डेटा एंटर कर सकते हैं. एंटरिंग नंबर्स. नंबर एंटर कैसे करेंगे आप. इन MS एक्सेल द नंबर आर द बेसिक डेटा टाइप्स बिकॉज MS एक्सेल इज़
मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। आप लोगों को पता है कि MS एक्सेल ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, MS एक्सेल का जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर न्यूमेरिक डेटा या कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज़ हो रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा 9 मैट्रिक की जो मार्कशीट्स वगैरह होती हैं वो भी MS एक्सेल पे बन रही होती हैं, क्योंकि हम MS एक्सेल का यूज़ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो आप मार्ट वगैरह जो जा रहे होते हैं, मार्ट में जो कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, उसमें भी ये फार्मूला फिट हो रहा होता है, वो भी इस MS एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं। MS एक्सेल पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपना डेटा डालना, एंटर करना पड़ता है। अगर आप प्लस माइनस करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो आप प्लस और माइनस का फार्मूला डालेंगे। तो ये एक MS एक्सेल एक्चुअली हम इसीलिए यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस और न्यूमेरिक वगैरह के लिए, जो कैलकुलेशंस वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। Some of the important things and understand about the way MS Excel treat numbers. There are many ways to format number. A number may be displayed using common scientific notation or one of many built-in numeric formats. MS Excel tries very hard to guess the meaning numeric input the formats accordingly. If you try to enter 2 or 5 as a text string, MS Excel will interpret as the data and display as 5 fab. When your unformatted number does not fit in a cell, it displays scientific notation. To enter a numeric, follow give these steps. आपने किस तरह करना है, सिलेक्ट करना है। सबसे पहले सिलेक्ट आप एंटर किस तरह करेंगे अपना डेटा नंबर्स। सबसे पहले सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी आप नंबर डालना चाहें, 2 डालें, 3, 4, 5, 6 एज यू वांट टू टाइप number in your cell. Okay, type the desired number and the press the enter key. आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल सिलेक्ट करना है। सेल सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद उसे प्रेस कर देना है एंटर की। जो आपकी नंबर होगा वो आपके सेल में एंटर हो जाएगा। एंटरिंग टेक्स्ट, आप किस तरह टेक्स्ट करेंगे। टेक्स्ट कैन कैलकुलेट कंबाइन द लेटर नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये किस तरह हम टेक्स्ट किया है हमने सेल में। जिस a cell can contain 767 characters in the column with prevent a text string for filling usually in a cell. The display extend on the neighboring cell. To enter, follow this step given. सिलेक्ट द सेल, सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटरिंग टेक्स्ट आप किस तरह कर देंगे। जैसे एंटरिंग नंबर्स मैंने आपको बताया था, सेम उसी तरह हम एंटर नंबर करेंगे। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप सेल पे काम करना चाहें, जो भी आप रो और कॉलम पे काम करना चाहें, या आपका जो भी रो, जैसे यहाँ पे जो काम हुआ है बी वाली रो पे हुआ है, B3 पे हुआ है, तो अब B3 पे खालिद लिखा हुआ है। सेल को सिलेक्ट किया, जब आप सेल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर उसके अंदर आप इजीली राइट कर सकते हैं। उसके बाद आपने राइट कर दिया खालिद, फिर सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, उसमें लिख दिया राशिद, फिर थर्ड को किया वहीद, फिर अली, फिर 7 को किया, 7 को सिलेक्ट करने के बाद शाकिर लिख दिया। इसी तरह आप जो भी टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं या जो भी नाम लिखना चाहते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप वो टेक्स्ट लिख देंगे, देन यू एंटर करेंगे तो आपका टेक्स्ट लिख दिया जाएगा। इसी तरह नंबर्स जो मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह अपना नंबर एंटर कर सकते हैं, इसी तरह आप सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद जो भी नंबर आप लिखना चाहें या आप जिस भी रो और जिस भी कॉलम में लिखना चाहेंगे, आप सबसे पहले काम ये करेंगे, आप सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट करने के बाद वो नंबर या वो आप टेक्स्ट लिख देंगे और देन यू एंटर द प्रेस की, देन यू विल राइट ईजीली, यू विल राइट द टेक्स्ट और नंबर। ओके, नेक्स्ट, एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट। आपने एंटर नंबर किस तरह टेक्स्ट करना है। व्हेन यू वांट टू न्यूमेरिक कैरेक्टर and do not want to MS Excel to treat such as entire as a number, for example 4 or 11. When you enter 4 or 11, MS Excel display 11th April.
फॉर एग्जांपल अगर आप नंबर को टेक्स्ट में करना चाहते हैं, राइट करना, लिखना चाहते हैं अपने सेल में, यहाँ मैंने 4 और 11 लिख दिया। MS एक्सेल डिस्प्ले क्या करेगा? अब मैं सिंपल 4 और 11 लिख देती हूँ तो MS एक्सेल क्या डिस्प्ले करेगा? वो डिस्प्ले करेगा 11th अप्रैल। For 11 mean 11 April. To force an entry to be text, you apostrophe of the first character. The apostrophe will not be displayed in the cell. एपोस्ट्रॉफी जब भी आप हमारे सेल पे डिस्प्ले नहीं होगी, हमें नहीं दिखेगी जब भी आप कोई नंबर टाइप करेंगे और जब उसे एंटर कर देंगे एक सेल में। ये न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 511 लिख दिया, तो जब मैं एंटर करूँगी तो कंप्यूटर जो है वो हमें क्या शो कर रहा होगा? 11th मई। जो भी आप कैरेक्टर करेंगे, राइट करेंगे, जो भी नंबर राइट करेंगे वो हमें न्यूमेरिक कैरेक्टर में हमें शो करेगा। और कंप्यूटर कभी भी हमें एपोस्ट्रॉफी शो नहीं करेगा, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तो 4 से पहले एपोस्ट्रॉफी, कंप्यूटर का ये अपना फंक्शन होता है। जब भी हम नंबर टाइप करते हैं तो वो हमें न्यूमेरिक कैरेक्टर में ही शो कर रहा होता है। एंटरिंग डेट्स एंड टाइम, किस तरह आप नंबर, डेट्स और टाइम किस तरह आप डाल सकते हैं अपने सेल में, अपने MS एक्सेल शीट में किस तरह पुट कर सकते हैं। MS एक्सेल ट्रीट डेटा एंड टाइम्स एज स्पेशल टाइप्स न्यूमेरिक वैल्यू टू एंटर अ डेटा। सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द डेटा। आप जो भी सेल यूज़ करना चाहते हैं सबसे पहले आप उससे सिलेक्ट करेंगे, चाहे आप ABCD जो भी रो और कॉलम लेना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। टाइप द मंथ, डे एंड ईयर। सबसे पहले क्या टाइप करेंगे? मंथ, फिर डे, फिर ईयर। फॉर एग्जांपल आपने डायल कर दिया, टाइप कर दिया मंथ, आपने टाइप कर दिया अप्रैल 11 2020, विच ईच नंबर सेपरेट बाय द टू वर्ड स्लैश। स्लैश के साथ यूज़ करना है या आपने हाइफन के साथ। एंड देन प्रेस द एंटर की। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। आपने मंथ लिखा, स्लैश डालेंगे या हाइफन का आप जो सिंबल है वो डालेंगे। फिर डे लिखेंगे, फिर स्लैश डालेंगे या हाइफन डालेंगे, जो आप डालना चाहें। उसके बाद ईयर का डाल देंगे। देन यू एंटर द की। सेलेक्ट द सेल इफ यू वांट टू द एंटर द टाइम। आप किस तरह टाइम डालेंगे? टाइप द आर कॉलोन। कॉलोन आपको पता है तो कॉलोन का सिंबल क्या होता है। एंड द मिनट्स, उसके बाद मिनट्स। प्रेस द स्पेस बार, फिर आपने स्पेस बार दबाना है। टाइप A फॉर AM। A आपको टाइप करना है AM के लिए एंटी मेरिडियम। अगर आप एंटी मेरिडियम हो रहा है या पोस्ट मेरिडियम हो रहा है तो आप उन दोनों के लिए शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ करेंगे A एंड P यूज़ करेंगे। आफ्टर मिनट्स, ओके। देन एंटर द प्रेस की। सो नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग डेटा इन सेल। हम डेटा किस तरह ऐड कर सकते हैं? इन अ सेल contain long entry and you only want to change a few characters, it is a faster to edit the data that can retype the entire data. You can edit the content of a cell directly in the cell or in the formula bar. अब किस तरह आपने इसे पुट करना है, एडिटिंग करनी है, डेट सेल एडिटिंग किस तरह करनी है आपने अपनी सेल में जो भी आपका डेटा बना। डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले। डबल क्लिक करने के बाद आपका जो माउस का कर्सर है वो ब्लिंकिंग करने लगेगा वर्टिकल लाइन में। फिर आप जो है दोबारा डबल क्लिक करेंगे टू इंसर्ट अ कैरेक्टर। इंसर्ट करेंगे जो भी कैरेक्टर आ रहा होगा, जो भी आपने चेंजेस करनी होगी उस पर आप चेंजेस कर देंगे। न्यू कैरेक्टर अगर आपने लिखना है तो वो कैरेक्टर लिख देंगे। और जो आप चेंजेस करना चाहते हैं, जिस कैरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं वो उसे आप डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जो आप न्यू टाइप करेंगे डबल क्लिक करके उस पर आप टाइप कर देंगे एंड प्रेस करेंगे बैक स्पेस और डिलीट कर देंगे की को। देन यू प्रेस द एंटर की, फिर आप एंटर कर देंगे। जो आपका जो एडिटिंग होगा डेटा वो ईजिली एडिट हो जाएगा सेल में। मूविंग एंड कॉपिंग, आप किस तरह मूव कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू मूव और कॉपी।
आपने सेल को किस तरह मूव करना है और कॉपी करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सेल को। ऑन होम टैब इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप डू वन ऑफ द फॉलोइंग। टू मूव द सेल क्लिक द कट बटन और प्रेस द Ctrl+X। अगर आपने मूव करना है अपना सेल और कट, क्या करेंगे आप, Ctrl+X करेंगे। सबसे पहले क्लिक द कट बटन पे जाएंगे और प्रेस कर देंगे Ctrl+X। देन क्या करेंगे, कॉपी करने के लिए क्लिक द कॉपी बटन और प्रेस द Ctrl+C। अगर आपने कोई वर्क जो है आपने रिमूव करना है या मूव करना है तो Ctrl+X से करेंगे, और अगर आपने कोई डेटा कॉपी करके पेस्ट करना है तो Ctrl+C करके आप क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं 1 2 3 4 5, ये मैंने कॉपी करना है, और ये मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ए से लेके ए जो लाइन दी हुई है रो जो है, इसको मैंने इस पूरे बॉक्स को उठा के डी पे लेके जाना है। तो मैं यहाँ से सारा सेल सिलेक्ट करूँगी, Ctrl+C करूँगी, देन डी वाले ऑप्शन पे जाऊँगी और वहाँ जाके Ctrl+V कर दूँगी, यानी पेस्ट कर दूँगी। तो ये डेटा जो होगा ये वहाँ कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोई मूव करना है तो मैं Ctrl+X कर दूँगी और वहाँ से कट का बटन आता है उधर, वहाँ से कट कर दूँगी तो ये वहाँ से रिमूव होके मूव हो जाएगा। क्लियरिंग सेल, आप किस तरह अपने सेल को क्लियर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू क्लियर, जो भी आपने सेल ख़त्म करना है, क्लियर करना है, सबसे पहले उस सेल को आपने सिलेक्ट करना है। ऑन द होम टैब इज़ द एडिटिंग ग्रुप, क्लिक द क्लियर बटन एंड सिलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबसे पहले सेल, उसके बाद होम पे जाना है, होम टैब पे जाएंगे, एडिटिंग ग्रुप होगा, क्लिक का बटन दबाएंगे, क्लियर कर देंगे ऑल बटन। यहाँ पे आप देखें क्लियर बटन आ रहा है, या क्लियर ऑल कर देंगे तो ये आपका सारा जो डेटा होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर बटन पे रिमूव करेंगे तो आप। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ फार्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं फार्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। बेसिकली यूज टू कैलकुलेशन फॉर MS Excel वर्कशीट यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, देयरफॉर वी it comes to calculation, one certainly would like to perform calculation using a calculation. Okay, MS Excel provide you method to perform calculation in MS Excel automatically, which help to do formula. How we use addition or subtraction? Enter the data in the spreadsheet as shown here. In the worksheet you have to create, let's make a total of contribution to all the students. The B9 cell contain the total, it is the just columns, heading and specify the formula. Go through the following steps. So first step is select करेंगे, आपने क्रिएट करना है फार्मूला। किस तरह क्रिएट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। आपने लिख दिया, सबसे पहले आपने नेम लिख दिया, रिवॉर्ड्स बना लिया आपने। खालिद के 1000 है, राशिद के 750, वहीद के 250, अली 340, शाकिर 770। ये आपने अपना पूरा जो डेटा था, या आप इसे एज यू कैन से दैट, या आपने नंबर्स जो हैं स्टूडेंट्स के वो राइट कर लिए, टोटल आपने नंबर्स डाल लिए। तो अब आप इसका रिवॉर्ड कैसे करेंगे, अब आप फार्मूला कैसे पुट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ देख रहे हैं FX लिखा हुआ है इसी शीट में। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, एक्टिव कर देंगे सेल को, ताकि जो भी हमारा हम प्लस करें माइनस करें, जो भी हमारा फार्मूला हो वो इजीली आंसर आ जाए। अब हम जाएंगे फार्मूला बार पे। फार्मूला बार FX लिखा हुआ है, ये हमारा जहाँ FX लिखा हुआ है इट्स मीन यहाँ हमारा फार्मूला बार है, हमें यहाँ फार्मूला पुट करना है। ये हमारा फार्मूला बार होता है, इसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई एज यू वांट टू टाइप फार्मूला you can type in this formula bar. Okay, fx is equal bracket, for example यहाँ मैंने b का मेरा जो नंबर है वो b से स्टार्ट है, खालिद के जो नंबर हैं वो 1000 है, तो
मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट इज इक्वल डालूँगी सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट डालूँगी, ब्रैकेट डालने के बाद B3 लिख दूँगी फार्मूला बार में, फिर प्लस लगाऊँगी B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7, क्योंकि मैंने जो सेल यूज़ करे हुए हैं B3 से लेके B7 तक करे हुए हैं, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। सबके साथ बीच में प्लस का लाइन, प्लस का जो मार्क है वो लगाना ज़रूरी है, और इज इक्वल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रैकेट। ये पूरा फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आपका फार्मूला नहीं लगेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसी तरीका ये है कि मैं B3 से लेके फार्मूला बार को एक्टिव कर दूँगी, उसके बाद वहाँ B3 से लेके B7 तक फार्मूला पुट सिलेक्ट कर लूँगी सारा एक साथ, तो वो फार्मूला वहाँ खुद ही ऑटोमेटिकली पुट हो जाएगा। और सेकंड तरीका ये कि आप इज इक्वल डाल के ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट डालने के बाद B3 प्लस B4 प्लस B5 B प्लस B6 प्लस B7 डालने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपका फार्मूला हो जाएगा। जब आप एंटर करेंगे तो ये आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला बार में जाके आपने फार्मूला पुट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कुछ डेटा MS एक्सेल की चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। सो स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने डेट डालनी है। डेट डालने के बाद आपने ये फिल इन दी ब्लैंक्स अपनी कॉपी में राइट करने हैं। राइट करने के बाद आप ये खुद फिल करेंगे इसे बाय योर सेल्फ, ठीक है। आपने इसे फिल करना है, और इसके अलावा अगर इन फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई इस चैप्टर में डेटा इन MS एक्सेल में कोई प्रॉब्लम है, यू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।